अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मोहम्मद सलीम और आप मेरे साथ मौजूद हैं इल्म ऑनलाइन चैनल पर। इस खास वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वंडरशीर फिल्मोरा 11 में ऑडियो स्पेक्ट्रम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियो विजुअलाइजर जिसको बोलते हैं। यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जिनकी बैकग्राउंड पे कोई सॉन्ग लगा होता है और उसके ऊपर ऑडियो वेव्स विजुअल्स लगे हुए होते हैं जो कि खुद क्रिएट किए हुए होते हैं। ये क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनमें सबसे जो टॉप पे है वो आफ्टर इफेक्ट है। उसके बाद एवी प्लेयर भी है, वो भी ऑडियो स्पेक्ट्रम आपको क्रिएट करके देता है। लेकिन आज हम वंडरशीर फिल्मोरा 11 में क्रिएट करेंगे जो कि इसके अंदर बिल्टन उसके प्लगइन्स हैं, उसके कुछ इफेक्ट्स हैं, उनकी मदद से। तो उसके लिए चलते हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ताकि वहां पर हम प्रैक्टिकल कर सकें। ये मेरे पास कुछ एसेट्स मौजूद हैं। सबसे पहले ये बैकग्राउंड, इसको हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद ये ऊपर एक डस्ट का इफेक्ट है मेरे पास, इसको हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से कंपोजिटिंग में आके यहाँ पे हम कर देंगे स्क्रीन। ओके, अब इसको ऑडियो की ड्यूरेशन के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए आपको ये मल्टी टाइम कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने ऑडियो के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लिया है बैकग्राउंड को, और ये इसके ऊपर आ गया इफेक्ट। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा आगे कर लें, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है टाइम लाइन ये सिलेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे मल्टी टाइम पेस्ट कर देंगे और सबको पकड़ के ड्रॉप करके इसके साथ मिला देंगे और लास्ट में जहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे इसको ट्रिम कर देंगे। हमारी बैकग्राउंड भी लग गई और उसके ऊपर ये जो पार्टिकल डस्ट का एनिमेशन है वो भी लग चुका है। ओके, इसके बाद हम बैकग्राउंड का एनिमेशन देंगे। इफेक्ट में आएंगे, यहाँ पे लेंगे मिल्ड, ये एनिमेशन है, ये बैकग्राउंड पे ड्रॉप करेंगे और इसको प्ले करके हम चेक करेंगे। ओके, अगर आपको इसकी स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो यहाँ पे आपके फुटेज की प्रॉपर्टी में आके आप इफेक्ट में आएंगे, यहाँ पे ये मिल्ड और ये इसकी फ्रिक्वेंसी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद हम आएंगे जी इफेक्ट और यहाँ पे ऑडियो विजुअलाइजर, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले हमें ये टेक्स्ट रिमूव करना है। ये हमारे पास इसके बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें फुटेज लेके आना है। किसी का भी आप यहाँ पे फुटेज लगा सकते हैं, जिसका आप सॉन्ग लगा रहे हैं, जो उसका सिंगर है उसका भी लगा सकते हैं, अपना भी लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें लगा सकते हैं। इसको हम एडजस्ट करेंगे जहाँ पे आप उसका विजुअलाइजर सेट करना चाहते हैं वहाँ पे। ठीक है, ओके, इस पे डबल क्लिक करके हम आएंगे जी मास्क में। फोटो पे डबल क्लिक करके हम मास्क में आएंगे। उससे पहले मास्क लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे मास्क। ये इमेज मास्क हम ये लगाएंगे यहाँ पे फोटो पे। ठीक है, ये अप्लाई हो चुका है। इसको उठा के आप जहाँ पे अपना विजुअलाइजर सेट करना चाहते हैं इसको आप वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ओके, उसके बाद इस फोटो की प्रॉपर्टी पे आप आएंगे, यहाँ पे ड्रॉप शेडो है वो लगा देंगे। इसकी डिस्टेंस 0 कर देंगे और ब्लर लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे और ओपेसिटी बढ़ा देंगे और ब्लर लेवल कम कर देंगे। ठीक है, ये लग गया। उसके बाद इसको ओके करने के बाद आप आएंगे जी जो आप स्पेक्ट्रम लगाना चाहते हैं उस पर। ठीक है,
इसमें ये सिंगल कलर भी हैं और मल्टी कलर भी हैं। मैं आपको मल्टी कलर सिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि उसमें कलर अपनी मर्जी के हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने लगा दिया यहाँ पे, हाँ ये ठीक है। अब बारी आती है जिसको यहाँ पे इस जो सिंगर की हमने फुटेज लगाई है इस पे कैसे लेके जाना है। इस पे डबल क्लिक करेंगे और ये इसकी पोजीशन है। इसको आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना ताकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा ना हो जाए और उसकी मूवमेंट सॉरी ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद पोजीशन वाई की बारी आती है, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहाँ पे, और इसको हम करेंगे जी 50, 60 और 70 करेंगे हम इसको, 30, हाँ ये ठीक है। अब इसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी और ये जो इंटेंसिटी है इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो ऑडियो के अकॉर्डिंगली जो वेव्स हैं वो हाइप क्रिएट करेंगी, ऐसे कम करेंगे तो कम उसकी हाइप क्रिएट करेंगे, इसलिए हम इसको नॉर्मल रखते हैं। और जिसका कलर है याद रखें जो भी आपने कलर स्कीम बनानी है ये स्टार्ट वाला और लास्ट वाला ये सेम कलर होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं फॉर एग्जाम्पल करता हूँ येलो और इसको भी येलो करता हूँ, ओके। उसके अंदर फिर ये जो है ना मार्क वो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं कोई और कलर करता हूँ यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये कट नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये कलर आपको सेम रखना पड़ेगा स्टार्ट टू फिनिश। ये बन गया। अब इसको उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं और इसका कलर कर देते हैं हम रेड, और एक यहाँ पे लगाते हैं इसका कलर कर देते हैं हम स्काई ब्लू, ओके। नहीं, आपका ऑडियो स्पेक्ट्रम भी तैयार हो गया। उसके बाद हम आते हैं टाइटल में। अब इसके लिए टाइटल हमें सूट करेगा जी ये वाला लगा लेते हैं टाइटल 2। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसकी जो लेंथ है वो एडजस्ट कर लेंगे और इसको करेंगे हम छोटा, आई थिंक यहाँ पे ठीक है। और इसकी पोजीशन सेट कर लेंगे हम अपने हिसाब से, ओके। अब इसको हम करेंगे जी एडिट। ऐड करने के लिए टाइटल पे हम डबल क्लिक करके एडवांस में आ जाएंगे। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा टाइटल कौन सा और टैगलाइन कौन सी है। ये हमारा टाइटल है और यहाँ पे हम लिखेंगे जी फॉर एग्जांपल सॉन्ग नेम, ओके। और इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आर्टिस्ट नेम, ओके। यहाँ से आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आप अपने अकॉर्डिंगली करना चाहें। और उसके बाद यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कंप्लीट आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको सूट करे, ओके। ये लग गया जी, ओके कर देंगे यहाँ से। अब अगर इसको हम प्ले करके देखें तो हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन क्रिएट होता है। अभी मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टम की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है तो वो हैंग करेगा। इसका मैं एक सैम्पल एक्सपोर्ट करके आपको चेक करवा दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।